JUI ने एक भरपूर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहतजाज का एक शेड्यूल दिया हमें। राशिद महमूद सोमरो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल JUI सिंध। राशिद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, जब हम लाड़काना में आपके इज्तिमा की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे तो आपने कहा था कि मुमकिन तौर पर रिगिंग हो सकती है। अब आप एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और एहतजाजी हालत में भी हैं, आपको मौक़िफ़ क्या है? रिगिंग किसने करवाई, क्यों करवाई, कैसे करवाई? तलत साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप स्टेज पर मौजूद थे लाड़काना में, आपको याद होगा इंतखाबी कैंपेन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जब मौजूद थे तो वहाँ मैंने एक बात की थी जो आपने अपने प्रोग्राम में चलाई भी थी कि अवामी मैंडेट को जब 70 में मानने से इनकार किया गया तो मुल्क जो है वो फिर तकसीम हुआ। अब भी हम बताना चाहते हैं कि हमारी मालूमात ये है कि अवामी मैंडेट चुराने की साजिशें हो रही हैं और आज वो चीज़ साबित हुई। दर्जनों वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं। मैंने ख़ुद पोलिंग स्टेशंस पे वीडियोस रिकॉर्ड की हैं जो मेरे मोबाइल में मौजूद हैं। उसके बाद हालत ये है कि फॉर्म 45 पर हम जो हल्के जीत चुके हैं, फॉर्म 47 में वो हार चुके हैं। फिर RO और DRO रिकाउंटिंग से इनकार कर रहा है, इलेक्शन कमीशन समात से इनकार कर रहा है। इन हालात में फिर आप हमें बताएं कि सवाए इसके कि जो एहतजाज हमने शुरू कर रखा है पिछले 5-6 दिनों से, या मज़ीद आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मरकज़ी मजलिस आमला के फ़ैसले कौम के सामने रखे हैं, हमारे पास रास्ता क्या बच जाता है? यही रास्ता है कि अब हम आवाम के पास जाएं और आवाम के थ्रू अपने फ़ैसले मनवाएं और अब जो भी फ़ैसले होंगे वो मैदान में होंगे। ये फरमाइएगा कि आपका शुमार क्या है कि मुल्क भर में कितनी सीटों पर मुबैना तौर पर घपला हुआ है? किस पर नहीं हुआ? जो 4-5 सीटें भी आ गई हैं वो उनकी फिगर से आउट हो रही थी। उन्होंने फिगर ये बनाई हुई थी कि मिसाल के तौर पर JUI 50,000 ले रही है और जितवाने वाले को 60,000 देने हैं। वहाँ अवाम ने आके कोई 70, 75, 80,000 वोट JUI को दे दिया और वहाँ वो मैनेज नहीं कर सके। 3-3 दिन तक मैनेज कर करके हमें सीटें हरवाई गई हैं। फॉर्म 45 के नताइज को मुस्तरद करके 47 पे लिखा हुआ है कि 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं आए, लेकिन हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं JUI के मुखालिफ फरीक के हक में। फॉर्म 45 में 5,000 की लीड से हम जीत रहे हैं, फॉर्म 47 पे 1,800 से हार रहे हैं। तो ये कोई एक हल्का नहीं, पूरे मुल्क के अंदर यही सूरत हाल KPK में हुई है, यही बलूचिस्तान में हुई है, यही सूबा सिंध के अंदर हुई है कि हमारा बाकायदा एक आलमी प्रेशर के तौर पर रास्ता रोका गया। शायद अफगानिस्तान के साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुफाहमती सियासत और मुल्क के लिए जो एक नरम गोशा था उसको आलमी कुव्वतों ने कबूल नहीं किया। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी एक तवाना आवाज़ को शायद आलमी कुव्वतें कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ हमारी भरपूर मुहिम को शायद आलमी कुव्वतें कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें जो सज़ा मिल रही है वो फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की मिल रही है, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के साथ खड़े होने की मिल रही है। हमें जो सज़ा मिल रही है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए पुल का किरदार अदा करने की मिल रही है। दुनिया शायद हमारे इस अमन के रवज से नाराज़ है और वो समझते हैं कि उनके रास्ते में जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट है। देखिए, सिंध में तो आपकी तोपों का रुख जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की तरफ था, लेकिन अब आपने एक मुल्क भर की तस्वीर बनाई है, तो बाकी जगहों पर कौन कर रहा है? बैनुल अक़वामी कुव्वतें कैसी काम कर रही हैं, इसकी वजाहत कीजिएगा। अमूमन यही कहा जाता है कि साजिश हुई है। देखिए तलत भाई, 2018 में 1 लाडला था, अब 4 लाडले हैं। तो उन लाडलों को आप मिला लें, कोई लाडला उन्होंने सिंध में बिठाया है, एक लाडला पंजाब में बिठाया है, एक लाडला उन्होंने जो है वो बलूचिस्तान में बिठाया और एक लाडला KPK में बिठाया है। पहले 1 लाडला था, वो इनसे संभाला नहीं गया, अब 4 लाडले बिठाए। अल्लाह जाने कि इन 4 लाडलों को कैसे संभालेंगे। 1 लाडला उनके गले पड़ा हुआ है। अब आज ये बताएं कि 9 मई का जो उनका बयानिया था वो ठीक था या 8 फरवरी का बयानिया और 9 फरवरी के नताइज ठीक हैं? दोनों में से किसी एक चीज़ को उन्होंने कबूल करना होगा और किसी एक चीज़ को छोड़ना होगा। आपके एहतजाज की नौयत क्या होगी, इस पर रोशनी डालिएगा। एहतजाज पुरअमन होगा, जमहूरी अंदाज से होगा, जमहूरियत से बालातर नहीं होगा, लेकिन होगा एहतजाज। जिस आप देख रहे हैं कि हाईवेज हमने बंद किए थे,
फिर हम प्रेस क्लबों पर, आरओज DRO ऑफिस के सामने एहतजाज करके, ज़िला इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिसों के सामने एहतजाज करके, कल हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। परसों पीर साहब पगाड़ा की क़यादत में हैदराबाद हाईवे बंद करने जा रहे हैं, और परसों ही जमीयत उलमा इस्लाम सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर रही है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर रही है। पंजाब से कोई गाड़ी सिंध में और सिंध से कोई गाड़ी पंजाब में दाखिल नहीं होगी। 3 मकामात से मोटरवे, और फिर कम्मू शहीद घोटकी से, और फिर कश्मीर से सिंध पंजाब बॉर्डर JUI गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने जा रहे हैं। याद दहानी के लिए आपका बुनियादी मुतालबा क्या है, इंतखाबात का या क्या? हमने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया है। मुल्क के अंदर असर नो इंतखाबात, साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है। आपके एहतजाज की तारीख ताबनाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आए, पलट गए, इस्लामाबाद के सामने आपने धरना दिया, फिर पलट गए। हम नहीं चाहते कि केओस हो, लेकिन मैं याद दहानी के लिए बताना चाह रहा हूँ, एहतजाज आपके ऐसे ही होते हैं, इस मरतबा क्या मुख्तलिफ होगा? ऐसा नहीं है तलत साहब, बड़ी माजरत के साथ, हम पुरअमन लोग हैं। हम पार्लियामेंट पे हमला करने की हिस्ट्री हमारी नहीं है, PTV पर हमला करने की हिस्ट्री हमारी नहीं है, SSPs को गले से घसीटने की हिस्ट्री हमारी नहीं है, जनाजे उठा के सरकारी दफ्तरों को जलाने की हिस्ट्री हमारी नहीं है। हम तो इस जमहूरियत के लिए एक प्रोग्राम से 80-80 जनाजे हमने उठा लिए। मैंने अपने वालिद का गोलियों में छलनी जनाजा उठा लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 3 खुदकुश धमाके हुए, हमने उसको इस जमहूरियत के लिए बर्दाश्त किया। लेकिन आप बताएं कि इस्लामाबाद आने के बाद, पार्लियामेंट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट आने के बाद इमरान अहमद खान नियाजी की हुकूमत बच सकी? क्या वो टिक सकी? क्या उसको लाने वाले इमरान अहमद खान नियाजी की हुकूमत को बचा सके? नहीं। हमारी पुरअमन एहतजाज के नतीजे में वो स्टेप बाय स्टेप थी, मरहलावार थी, उसकी नौयत हम खुद तय कर रहे थे। कितने दिन बैठना है, कहाँ बैठना है, किस रोड पर बैठना है, किस रोड पर नहीं बैठना है। जब हमने तय किया कि हमें इस्लामाबाद के हुदूद के अंदर, तो हम हुदूद में बैठे, किसी ने हमें रोका नहीं। लेकिन जब हमने तय किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठना है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठ गए। ये तरीकेकार हम तय करते हैं कि एहतजाज कितने दिन का होगा, किस नौयत का होगा, कहाँ होगा, लोकेशन क्या होगी, लेकिन नताइज हमने हासिल करके दिखाए। अब भी हमारे एहतजाज की नौयत हम तय करेंगे, नताइज आपको दिखाएंगे कि ये हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर पाकिस्तान में सियासत नामुकम्मल है। अगर मौलाना फजलुर रहमान को आप सियासत से आउट करेंगे, आप सब आउट होंगे। अब इस वक्त NRO आपने नहीं देना है, NRO मौलाना फजलुर रहमान साहब ने देना है। NRO की जरूरत हमें नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं है, इनको NRO की जरूरत है, और मौलाना फजलुर रहमान अब किसी को NRO नहीं देंगे। नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का मशवरा क्यों दे रहे हैं आप? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको मशवरा दे दिया है कि वो अपोजिशन में बैठें। पिछली मरतबा भी उन्होंने मौलाना साहब का मशवरा नहीं माना। अगर 2018 में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मशवरा मान लेते, असेंबली से इस्तीफ़ा दे देते, इस्तीफ़ा नहीं दिया, फिर हुकूमत न करते 16 महीने की, उसका मशवरा नहीं माना, खमियाजा भुगता है। मियाँ साहब को अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का मशवरा मान लेना चाहिए, इसी में खैर होगी, इसी में मियाँ साहब की सियासत की बका होगी। बहुत शुक्रिया राशिद सोमरो साहब। नाजरीन, राशिद सोमरो हमें ज्वाइन कर रहे थे, सेक्रेटरी जनरल JUI सिंध। असल मामला फॉर्म 45 का है। PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 कुछ और नताइज दे रहे हैं, फॉर्म 47 कुछ और नताइज दे रहे हैं। साकिब तनवीर पाकिस्तान के बड़े जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं,